आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें समय। जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। प्रभु, ऐसी अवस्थाओं में भी प्रभु आपने हमें आपके वचन से सीखने के लिए प्रभु एकजुट जो किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ शामिल हुए हर एक को तो अनुग्रह कर, उनके हृदय की अवस्था को आप जानते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा समय व्यर्थ ना जाए, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हम सीखे प्रभु जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन प्रभु आपके लिए प्रभु उपयोगी बन पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर मैं केरला में हूँ और यहाँ पर आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, एक साइक्लोन आया है, एक तूफान आया है। इसके कारण बहुत बारिश और बहुत तेज हवा चल रही है। तो जब तक इंटरनेट है हम लोग क्लास लेंगे। मैं हर बार कोई ना कोई विघ्न इस प्रकार से आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जैसे प्रभु की इच्छा रहे वैसे ही हम लोग क्लास लेंगे। और मैं जानता हूँ ये हमारा पहला क्लास है, मगर आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जो पिछले टर्म में हमने क्लास के लिए लिया था। अगर नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि अगर आज क्लास रुक जाती है तो भी आप उस वीडियो को एक बार देखें। हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है, आप में से कुछ लोगों से मैं परिचित हूँ और बाकी लोगों से मैं बीच में परिचित होता रहूँगा, लेकिन समय ना गवाते हुए आज मैं क्लास पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं। हमारा जो विषय है वो है पास्टल केयर एंड काउंसलिंग, पासवानी सेवा या जो देखभाल जिसे हम बोल सकते हैं, और काउंसलिंग काउंसलिंग को हिंदी में भी काउंसलिंग ही मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त शब्द जो है काउंसलिंग हिंदी में बहुत मुश्किल से कोई एक व्यक्त शब्द से डिफाइन कर सकता है। ठीक है। शुरुआती तौर पर मैं ये जानता हूँ कि आपने इस विषय के बारे में, पास्टल केयर एंड काउंसलिंग के बारे में सुना होगा। काउंसलिंग, पास्टरल केयर, पास्टरल मिनिस्ट्री, ऐसे शब्दों से आप परिचित होंगे, है ना, जो सेवक की सेवकाई, सलाहकारी देना, इस प्रकार से शब्दों का आपने हिंदी में भी सुना होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक या दो शब्द में आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम इस विषय में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, और इस विषय से हमको क्या लाभ होगा। क्या इसके बारे में आपको अगर जानकारी है तो मैं चाहूँगा आप अपने माइक को अनम्यूट करें और एक एक करके एक और दो लाइन में, केवल ज़्यादा समय ना लेते हुए बताएं। उसका कारण इतना ही है क्योंकि जब भी मैं कोई क्लास लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे पास 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का क्लास होता है, या 5 मॉड्यूल आवर्स का क्लास होता है। तो उसमें जो आपकी इच्छा है और जो हम सिखा रहे हैं उसमें एक समानता लाने की कोशिश करता हूँ। तो उस हिसाब से मैं क्लास चेंज भी कर देता हूँ। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि जब आप ये शब्द सुनते हैं पास्टल केयर एंड काउंसलिंग, आपको क्या लग रहा है कि हम लोग इसमें क्या सीखने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक के पीछे एक एक मिनट में आप लोग इस विषय के बारे में जो आप सोच रहे हैं वो बता सकते हैं, या आपने सुना है वो आप बता सकते हैं। ठीक है। एंड टू स्टार्ट विद आई वुड request Jessie to do it, because I know she will respond back. Yeah, thank you, Jessie. We learned from the last class where pastoral care and counseling is two different things, and what basically I am here to learn, I'm looking forward to, is how I can benefit the body of Christ through this subject, because I am placed in that position that the Lord has placed me. It will benefit me to take care of the flock that the Lord has entrusted under my care, and I want to it's basically every sheep's necessity we will that we need. Counseling will come at every step, somewhere or the other. So I feel it's a very important topic, and I'm looking forward to learn from this subject. Thank you, Jessie. Ravindra. रविंद्रा, माइक म्यूट करके आप इस विषय में क्या सीखना चाहते हैं, या आप क्या सोच रहे हैं कि हम पास्टल केयर एंड काउंसलिंग में हम लोग क्या सीखेंगे, आप दोनों बता सकते हैं। हाँ, आपका माइक अनम्यूट है अभी, बोलिए। लोगों से किस तरह से बात करना है, लोगों को किस तरह समझना है, इस विषय में हम लोग मतलब कि किसी परिवार से या किसी से किस
तरह से बात करना है, किस तरह से हमारे पास्टर बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, सीखने वाले, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू, थैंक यू। सुपर्णा आप भी बोलेंगे? नहीं, रविंद्रा के साथ आप दोनों क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो हाँ आप भी बोलिए। ओके, सुपर्णा आप बोलेंगे, आपको क्या लगता है इस विषय में हम क्या सीखने जा रहे हैं? पास्टर और काउंसलिंग का मतलब ऐसे है, जैसे हम लोग को भी काउंसलिंग हुआ था पास्टर, और जो समस्या जीवन में होती है वो पास्टर के द्वारा हो जाती है। पास्टर मतलब दूसरों को पूछते हैं, जैसे हमारा उधर हो और दूसरों को भी होना चाहिए। हमें थैंक यू बताने के लिए। और कौन है मैं देखता हूँ, हमारे साथ अजय है। अजय भाई, पास्टर अजय, आप बताना चाहिए आप क्या सीखना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, आपको क्या लगता है कि हम क्या सीखेंगे? जैसे इस सब्जेक्ट में कि वो उनको पास्टरों के पास बहुत अनुभव रहता है, तो कोई व्यक्ति नया नया होता है तो उसको समझ में नहीं आता मैं आगे क्या करूं। तो एक पास्टर के पास जब हम जाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो बताता है हमें, क्योंकि वो पास्टर अनुभवी रहता है, तो उसने अपनी जिंदगी में सब देखा रहता है। तो इसके लिए काउंसलिंग होना बहुत जरूरी रहता है इस ऐसे व्यक्ति के पास जाके, जो व्यक्ति हमें अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हमें काउंसलिंग की बहुत जरूरत रहती है, और अगर हमें सही काउंसलिंग मिलेगी तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छी रीति से जी सकते हैं। थैंक यू अजय। और हमारे बीच में कृष्णा आप बोलना चाहेंगे? Yes, Master ji. तो काउंसलिंग और इसके ठीक है, उसके पीछे तो कि पास्टर की सफाई के बारे में सीखना। कृष्णा थोड़ा माइक अपने मुंह के पास रख के बोलेंगे तो शायद क्लियर सुनाई देगा मुझे। आ रहा आवाज? हाँ, अब आ रहा है। तो इधर पे ये टॉपिक में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पास्टर की जो सेवकाई जो पास्टर ने अपने जीवन में अनुभव किया है, उन अनुभव के बारे में हम सीखेंगे। और जैसे पास्टर लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं, अगर कोई नया व्यक्ति आता है हमें उनसे कैसे बातें करना है, उन्हें किस तरह सिखाना है, उन्हें किस तरह समझाना है, इन चीजों के बारे में टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। NLF नाला सुपारा, मैं नाम नहीं जानता, सॉरी, जैसा आपने लिखा है वैसे मैं पढ़ रहा हूँ। आप अपना नाम भी बता दें और आप क्या सोच रहे हैं इस विषय के बारे में बताएंगे क्या? प्रशांत है। प्रशांत, ओके। आ रहा आवाज अपना पास्टर जी? हाँ, आवाज आ रहा है। पास्टर कह रहा हूँ काउंसलिंग में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलीसिया में जो लोग अलग अलग तरह से आते हैं, अलग अलग परेशानी में से आते हैं, उनकी परेशानियों को समझकर उनको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए पास्टर और कैरन काउंसलिंग सीखना बहुत मतलब हमें बहुत जरूरी है, हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच। योगिता, आप भी बोलना चाहेंगे? योगिता, माइक अनम्यूट करके। हाँ, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हाँ योगिता, आपका माइक अभी भी म्यूट है। एक बार वो माइक वाला जो ऑप्शन है उस पर दबाइए, तो अभी वीडियो आपका ऑन हो गया, उसके बाजू में माइक का भी एक ऑप्शन होगा, देखो। हाँ, अब ठीक है। हाँ, जैसे पास्टर्स जैसे उनका अनुभव रहता है वैसे हमें बताते हैं और सही मार्गदर्शन हमें करते हैं। जिस सिचुएशन में हम रहते हैं, जिस परिस्थितियां हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उस अनुसार वो हमें अनुभव के द्वारा हमें सही मार्गदर्शन बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाता है, वैसे परमेश्वर के बाद हमें पास्टर अगुवे दिए हैं, वो हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं हर परिस्थिति में। आमीन। थैंक यू योगिता। कोई है जिसको मैंने नाम नहीं लिया, छोड़ दिया? प्रवीण चौहान मेरे ख्याल से अभी जुड़े हैं। प्रवीण चौहान, मैं पूछ रहा हूँ कि पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग में आपको क्या लगता है कि हम क्या सीखना चाहते हैं और क्यों सीखना चाहते हैं? तो आप माइक अनम्यूट करके आप भी बोल सकते हैं,
अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो। प्रेज लॉर्ड पास्टर। प्रेज लॉर्ड प्रवीण, बोलिए। हेलो पास्टर, मेरा आवाज मेरा आ रहा है? आ रहा है हेलो आपकी आवाज। पास्टर, पास्टर केयर में मैंने लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट क्लास था वो। हेलो हाँ, सुनाई दे रहा है प्रवीण, बोलो। पास्टर केयर में मुझे ये अच्छा लगा कि हम लोग जैसे आत्मिक रीति से हम लोग आत्मिक और शारीरिक और जो भी हम लोग बहुत बार हम लोग को समझ में नहीं आता है कि सामने वाले को हम लोग काउंसलिंग, मतलब हम लोग शुरुआत में ऐसे ही लगता था कि हम लोग खाली समझाना बस यहाँ तक ही होता है, लेकिन जो लास्ट फर्स्ट क्लास मैंने जो अटेंड किया वो मेरा पहला ही क्लास था। मैंने मार्च से स्टार्ट किया, 9 तारीख से। तो मेरे लिए बहुत ही सेवकाई में जैसे में तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था वो क्लास, क्योंकि बहुत बार हम लोग काउंसलिंग का मतलब शुरुआत में मैं यही लगा जैसे सब लोग बोलते कि समझाना है वही है, लेकिन हम लोग जो सेवकाई की स्तर पे हम लोग जो सेवा करते हैं, जो काउंसलिंग रियल जो मतलब है, वो लास्ट टाइम जो मैंने अटेंड किया वहां पर मुझे बहुत उसमें सीखने को मौका मिला मुझे, और उसमें और भी थोड़ा डीपली और जानना चाहता हूँ मैं उसमें। थैंक यू प्रवीण। अच्छा, थैंक यू पास्टर। धन्यवाद आपके उत्तरों के लिए। कोई और है जिसको मैंने नाम लेके नहीं बुलाया? मेरे स्क्रीन में जितने थे मैंने उनको बुलाया है। अगर इन केस अगर मैं किसी को छोड़ दिया हूँ तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, इस कोर्स में जो बेसिकली हम लोग पास्टल केयर एंड काउंसलिंग में सीखने जा रहे हैं, वो हम देखेंगे कि ये इन बातों का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से जो हम सीख रहे हैं उसे हम प्रायोगिक रूप से अपने पासवानी सेवकाई में उपयोग ला सकते हैं, किस प्रकार से उनका प्रशिक्षण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लिमिटेड टाइम है। तो हम उसमें जो मूल बातें हैं उन बातों को सीखने का ध्यान रखेंगे। और पास्टल केयर एंड काउंसलिंग ये जो सब्जेक्ट है, या इस बात को ध्यान रखना कि ये सब्जेक्ट पाने के बाद आप लोग प्रोफेशनल काउंसलर नहीं बनते हैं। मैं इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से एक डॉक्टर होता है, जिस प्रकार से पास्टर होता है और जिस प्रकार से काउंसलर होता है, तो काउंसलर जो है वो एक पूरी डिग्री कोर्स है जो करता है, या मास्टर्स कोर्स है जो करता है, उसके बाद सर्टिफाइड काउंसलर्स वो लोग बनते हैं ना। तो ये करने के बाद मैं भी एक काउंसलर हूँ, या मैं भी वो सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये है कि इसको सीखने के बाद जिस प्रकार से एक काउंसलर्स काम करते हैं, या हमारी सेवकाई में काउंसलिंग के स्किल हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन बातों को हम लोग सीखेंगे। आगे अगर आप सर्टिफाइड काउंसलर्स बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए अलग कोर्सेज जो हैं, काउंसलिंग के ही जो 2 साल 3 साल का कोर्सेज है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। 3 चीज़ें जो हैं, जो आपने पहले भी क्लास अटेंड करी होंगी, अगर वीडियो अटेंड देखा है आपने, मगर मैं दोहराना चाहूँगा, वो ये है कि पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग में जब हम ये जो बोलते हैं, इसमें मैंने उन तीनों को अलग अलग भागों में बांट रखा है ना। सबसे पहले कि इसमें एक शब्द आता है पास्टोरल, यानी पासवानी, या हिंदी में बोलते हैं पासवान, है ना। पासवानी मतलब पास्टोरल, पासवान मतलब पास्टर। केयर यानी देखभाल करना, काउंसलिंग यानी काउंसलिंग ही शब्द बोलूंगा, या जो उनको सलाह देना या उनको मार्गदर्शन करना, इस प्रकार से हम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम काउंसलिंग के बारे में पूछते हैं, है ना। सबसे पहले जो हमको यहाँ पे जो शब्द है जो अलग बातों से इस विषय को भिन्न बनाता है, वो है शब्द पास्टर, है ना। हम जानते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं उसको हम डॉक्टर बोलते हैं, और क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम करते हैं और लोगों के शारीरिक जो उनकी बीमारियां हैं उसको वो लोग ठीक करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम पास्टर बोले तो पास्टर का विशेष कार्य जो है वो कलीसिया के साथ, चर्च के साथ जुड़कर होता है, जो कि आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो प्राथमिकता क्या है? आत्मिक उन्नति के लिए। और उसके साथ ही जब आत्मिक उन्नति की बात करते हैं तो जो शब्द आत्मा है ना, उसके ऊपर थोड़ा जोर आप दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि
देखो, जो भी उपचार इस संसार में आप पाते हैं वो आपके शरीर तक सीमित है, लेकिन जब आत्मिक बातें आती है वो आपके शरीर को भेद कर आपकी आत्मा तक आपको उपचार देता है ना। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसकी देखभाल करना चाहते हैं, या आप उनको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, या आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो आपका दृष्टिकोण जो है वो शरीर को पार करके आत्मा तक पहुंचने का दृष्टिकोण रहना चाहिए, है ना। पासवानी जो सेवकाई है वो उस प्रकार से, इसलिए बोलते हैं स्पिरिचुअल, यानी आत्मिक रूप से हम लोग जब इन बातों को करते हैं, ठीक है। और क्यों कहते हैं ये भी बहुत महत्व है। अगर मैं जानता हूँ आप में से प्रत्येक जब आज ये वचन पढ़ने के लिए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, या आप अपनी कलीसिया में अगुवाई कर रहे हैं, जिस भी स्तर पर आप अगुवाई कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं उस बात को हमेशा आपको याद रखना है। प्राथमिकता क्या है? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई और काम नहीं था, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत आसान तरीका है पैसे कमाने का, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि आप क्या कहते हैं 4-5 लोगों के ऊपर अगुवे बने रहे, काम सौंप सके, उनके ऊपर बॉस बने रहे। तो ये जो बातें हैं आपको अपने हृदय में सोचने की, प्रभु मैं क्यों पासवानी कर रहा हूँ, सबसे पहले, है ना। इस सब्जेक्ट में हम प्रवेश करने से पहले ये जो एक प्रश्न है वो हमें हर दिन अपने आप को पूछना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी परिस्थितियां हमें जो अनुभव देती है, जैसा आपने कहा, पासवान अपने अनुभवों से दूसरों की मदद कर रहा है ना। अगर आपका अनुभव सही नहीं है तो जो मदद आप पहुंचा रहे हैं उसमें भी गड़बड़ हो सकती है ना। क्योंकि आपका अनुभव तब सही होगा जब आप अपनी बुलाहट को और अपनी सेवा जो आप कर रहे हैं उसको समझ सके। अगुवे इस संसार में काफी प्रकार के होते हैं, है ना। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी हमारे अगुवे, या हमारे ऑफिस में जो हमारे लीडर्स हैं वो भी अगुवे हैं। हमारे घर में पति पत्नी जो है वो बच्चों, पति जो है पत्नी के प्रकार से अगुवाईपन जो है, यानी लीड करना, वो आप अलग अलग रूप से आप करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं उसमें अगर पवित्रता हो, उसमें अगर समझ हो, तब आप जो है जो सेवा प्रदान करेंगे वो भी आप सही प्रकार से कर पाएंगे। तो इस बात को बहुत सोचना जरूरी है। अच्छा, तो दो चीजें हैं, ठीक है। अभी एक वचन मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ आपको, मत्ती का सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 35 से लेकर 37 वचन तक का 38 वचन तक पढ़ दीजिए। मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय 35 से लेके 38 वचन तक। किसी के पास अगर हिंदी बाइबल है तो अनम्यूट करके ऊंची आवाज में पढ़ दे। मत्ती उसका 9 अध्याय 35 से लेके 38 तक। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। आमीन। हम जानते हैं इस संदर्भ के बारे में कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करते जा रहे थे, और इस प्रकार से जब वो शहरों में गलियों में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि लोग जो है वो दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, और ऐसी अवस्था है जहाँ पर उन सब की हालतों को देखकर यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया, ऐसा लिखा है ना। He felt compassion for them, दया आई, ऐसा लिखा हुआ है दूसरे उदाहरण पर। ऐसी अवस्था जहाँ पर सब हताश हैं, जब सब के सब ऐसे हो रखे हैं, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक चिन्ह का इस्तेमाल करता है, या कहने का मतलब एक सिंबल इस्तेमाल करता है। कहता है कि इस प्रकार से है, भेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, है ना।
और आप देखेंगे इस बात को बार बार बाइबल में बोला गया है कि भेड़े हैं जिनका चरवाहा नहीं है, अच्छा चरवाहा स्वयं यीशु मसीह है ना, और उत्तम चरवाहा यीशु मसीह है। और ये जो शब्द पास्टर जो हम बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द जो पास्टर है वो लैटिन शब्द से आया है, जिसका मतलब भी चरवाहा होता है। ठीक है, जो अगर किसी को आप बोलते हैं पास्टर जो है, वो शब्द कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, और जिसका मतलब क्या होता है? चरवाहा होता है ना। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि अपने पिता से मांगो कि जो वर्कर्स आर फ्यू लिखा हुआ है ना, मजदूर थोड़े हैं, और उनके लिए प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करो? इसीलिए ताकि जो ये भेड़े हैं जो भटकी हुई हैं, जो भेड़े हैं, उनके प्रति परमेश्वर ने दया दिखाई और उनके ऊपर एक चरवाहा को प्रभु ने नियुक्त किया। क्यों? ताकि भेड़ों का सही पोषण कर सके, ताकि भेड़ों का सही पोषण कर सके, है ना। तो पहली प्राथमिक बात आपको याद रखनी है, यू आर कॉल्ड फॉर द पीपल। आपको परमेश्वर ने बुलाहट जो दी है एक पासवानी सेवकाई की, वो किनके लिए दी है? लोगों के लिए दी है। प्राथमिकता आपके जीवन में, जब परमेश्वर ने, आप जब खोए हुए थे उस भेड़ के समान, आपके जीवन में प्रभु ने जब अगुवाई करी, आपको कलीसिया में आने का मौका मिला, आपको परमेश्वर में बढ़ने का मौका मिला, फिर आपकी ये बुलाहट आपने पाई कि मुझे भी अब लोगों की मदद करनी है, तो आपका पॉइंट ऑफ फोकस क्या है? कि वो आपको लोगों की मदद करनी है ना। तो पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग में सबसे प्राथमिक चीज क्या है? हमको समझना है कि पासवान कौन है और पासवान का कार्य क्या है ना। तो जिस प्रकार से मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, 3 जो कार्य है यहाँ पर हम विशेष रूप से पासवान या चरवाहा का देखते हैं, है ना। और ये कार्य करने के लिए आपको किस प्रकार आपका हृदय जो है, ये कार्य करने के लिए आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह की जो वेदना लोगों के लिए है, वो वेदना होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का जो दया लोगों के लिए है, वो दया होनी जरूरी है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि काफी बार हम भी मनुष्य हैं, और जब हम सेवकाई करते हैं, हम जानते हैं काफी लोग हमारा फायदा उठाते हैं, काफी लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, काफी लोग हमें दोष लगाते हैं, काफी लोग हम पे आलोचना करते हैं, बहुत कुछ हम लोगों को एक पासवान के रूप में सहना पड़ता है। लेकिन इसके बीच में याद रखें कि हमारी जो दया है लोगों के प्रति, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा हमें अपने उस उत्तम चरवाहा की ओर देखना जरूरी है, जो कि यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह की दया हम पे खत्म हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि अगला पल हम लोग देख पाएंगे या नहीं? नहीं देख पाएंगे ना। और विशेष करके अभी की अवस्था में, जब पैंडेमिक है, जब कोरोना वायरस चल रहा है, ये केवल हम अच्छी रीति से जानते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा धन या ये कुछ भी हमें इससे बचा नहीं सकता है। केवल एक ही चीज बचा सकते हैं, वो है परमेश्वर की दया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तेरी दया हर दिन नई है ना। परमेश्वर बोलता है कि उसकी दया क्या है? नई है। तो जिस तोल में परमेश्वर हमें तोल कर देता है, उसी तोल से हमको तोल कर दूसरों को लिए देना जरूरी है। तो पासवानी की जब हम सेवकाई करते हैं, तो इस बात को समझना जरूरी है हमारे लिए कि हम जब मनुष्यों की मदद करना चाहते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की दया होना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे अंदर वो परमेश्वर की दया है या नहीं? है ना। ये एक संघर्ष है जो हम लोग के साथ रहता है ना। अगर आपको देखना है कि आपके अंदर वो परमेश्वर की दया है या नहीं, तो आपको ये देखना है कि आपके आपके व्यक्तिगत रूप से जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको आप कितनी दया दिखाते हैं। यानी कि आपके पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, जो आपका सबसे छोटा परिवार है, अपने माता पिता से, इनके प्रति आपकी दया कितनी है। अगर हम उनके प्रति दया नहीं दिखा पाते हैं, या उनके प्रति देखभाल नहीं कर पाते हैं, उनके प्रति प्रेम नहीं कर पाते हैं, तो बहुत कठिन है कि हम दूसरों के प्रति भी कर सके। काफी बार ऐसा भी होता है कि हम कलीसिया के प्रति बहुत प्रेम भाव में रहते हैं, लेकिन जब अपने घर में आते हैं, तो हमारा चेहरा जो है वो दूसरा हो जाता है। वो भी हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि शत्रु का संग जो जो हम पर प्रहार है, वो ये है
कि वो पहले हमें अंदर से तोड़ना चाहता है ना, बाहर से चाहे हम कैसे भी दिखे। एक उदाहरण के तौर पर एक व्यंग इस प्रकार से बोलते हैं कि एक पास्टर के बेटे ने पास्टर से बोला कि पापा क्या हम अपना घर जो है वो चर्च में बना दे, चर्च हॉल में ही अपना घर शिफ्ट कर दे। तो पास्टर ने बोला क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि चर्च में तुम्हें चर्च बहुत पसंद है, तुम हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहते हो? तो उसने बोला नहीं पापा, वो ना जब आप खड़े होकर प्रचार करते हो ना तो आप बहुत मीठा बोलते हो, लेकिन जब आप घर पे आते हो ना आप वैसा नहीं बोलते, आप वैसा नहीं करते। तो मुझे लगा कि चर्च में अगर आप खड़े रहेंगे ना, हम चर्च में घर बना देंगे तो शायद आप जैसे घर पे भी जैसे मिठाई बोलेंगे, इस प्रकार से बोलते। तो उसका कहने का मतलब क्या था कि जो पिताजी हैं या जो सेवक है, वो सेवा करते समय जो उनका चरित्र है वो घर पर वो चरित्र नहीं हो पा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम 100% हम में से प्रत्येक जो है यीशु मसीह के समान बन सकते हैं, लेकिन जब कभी प्रभु की आत्मा हमें याद दिलाती है इन बातों को, हमें वो समझना ज़रूरी है, उसे अनदेखा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे अनदेखा करेंगे तो जिन लोगों के ऊपर प्रभु ने हमें अगुवाई के लिए रखा है, हम उनकी सही मदद नहीं कर पाएंगे। तो चरवाहे का काम क्या होता है? 3 बातें यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको पता है। चरवाहा जो है वो अपने भेड़ों को मार्गदर्शन करता है, वो अपने भेड़ों का पोषण करता है और अपने भेड़ों की सुरक्षा करता है ना? सो एज अ पास्टर मे बी दीज आर द 3 थिंग्स विच यू डू, है ना? पास्टर के रूप से भी या अगुवे के रूप में भी आप उन्हें मार्गदर्शन करते हैं जैसा आप लोगों ने बताया था, और आप उनका पोषण करते हैं। मार्गदर्शन करने के लिए आप उनको सलाह देते हैं, आप उनकी अगुवाई करते हैं। पोषण करने के लिए आप उनकी आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं, प्रभु के वचन से सिखाते हैं, आराधना में बुलाते हैं, है ना? और उनकी सुरक्षा करने के लिए जो भी है आप फिर से उनको सही नियम और सही मूल्य ज्ञान देते हैं ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। इसके बारे में और आगे हम लोग सीखेंगे। तो ये तो था पहला शब्द जो पास्टर, यानी पास्टर जो है वो शब्द यूनानी शब्द लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब है शेपर्ड। क्यों शेपर्ड होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने वचन से देखा। अब पास्टरल केयर क्या होता है, पासवानी देखभाल अगर हिंदी में कहा जाए तो वो क्या होता है, वो भी हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा। पास्टरल केयर इज द स्पिरिचुअल केयर एंड गाइडेंस फॉर द शेपर्ड ऑफ ह्यूमन सोल। तो जैसा मैंने आपको बताया, जिस प्रकार से एक डॉक्टर जो है वो शारीरिक रूप से उपचार करता है, पास्टर जो है आत्मिक रूप से उपचार करता है और देखभाल करता है, उसकी अगुवाई करता है। तो यहाँ लिखा है पासवानी देखभाल जो है आत्मिक देखभाल और अगुवाई करना है एक शेपर्ड की तरह, यानी एक चरवाहे की तरह। किसके लिए? मनुष्य की आत्मा के लिए, सोल्स के लिए, है ना? वी आर गोइंग बियॉन्ड द बॉडी, है ना? वी आर गोइंग बियॉन्ड द माइंड, वी आर गोइंग इनटू द सोल। सो अंग्रेजी में दूसरा एक शब्द कहा जाता है सोल केयर, यानी आप उनकी आत्मा का देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे यीशु मसीह जो रुचि रख रहे थे, यीशु मसीह की रुचि जो है केवल शारीरिक चंगाई तक नहीं थी, है ना? अगर यीशु मसीह केवल लोगों को शारीरिक चंगाई देकर छोड़ना चाहते तो उनको कहने की जरूरत नहीं थी अभी तू पाप मत कर, तू मेरे पीछे हो ले और इन बातों को मानना नहीं, है ना? यीशु मसीह को पता है कि हमारा जीवन जो है पृथ्वी तक सीमित नहीं है। हमारी जो आत्मा प्रभु ने हमारे अंदर दी है वो परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट होती है और हमें अनंत के लिए प्रभु ने बनाया है। मौत हमारे जीवन का अंत नहीं है, मौत केवल एक पड़ाव है उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। लेकिन उस पड़ाव में अगर हमें प्रवेश करना है तो यहाँ हमें उस आत्मा के दर्शन से अपने जीवन को बिताना जरूरी है। तो पासवानी सेवकाई में वो एक दृष्टिकोण आपका होना जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो उनकी मदद आप कहाँ से शुरू करते हैं? आप उनकी मदद उनकी शारीरिक जरूरतों से पूरा करते हैं, जैसे हम बोलते हैं बेसिक नीड, है ना? अभी जैसे पैंडेमिक का समय चल रहा है, लोगों के पास खाने को तक पैसा नहीं है। आप उस समय जाके अगर उनसे प्रचार करके बोले कि परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बहुत मकान बनाए हुए हैं और वहाँ के जो सीढ़ी है सोने की है, आपको परवाह नहीं करना है, तो क्या उनको कुछ समझ में आएगा?
नहीं आएगा, है ना। उनकी प्राथमिक जरूरत आपको देखनी है। अच्छा, इसके पास भोजन नहीं है तो मुझे पहले उसको भोजन देना है। आप उसे भोजन जब देंगे, आप उसका उपचार जब करेंगे, आप उसकी मदद जब करेंगे, तो वहां तक भी आपको सीमित नहीं रखना है। आपको उनके लिए जब आप पासवानी करते हैं तो ये याद रखना है कि उनका जो क्या कहते हैं आत्मा भी बचना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक और कहानी बताऊंगा। एक व्यक्ति ने बोला पास्टर कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पास नौकरी नहीं है। पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना करी, उन्हें नौकरी मिल गई। तो उस समय वो क्या करने लगे, उससे पहले फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थनाओं में आते थे कि मुझे नौकरी चाहिए करके। और जब नौकरी मिली तो फिर संडे और खाली जो बीच की मीटिंग्स होती है उसमें आने लगे। फिर लगे पास्टर साहब नौकरी तो मिल गई, अब मुझे एक छोकरी भी चाहिए शादी करने के लिए, यानी एक लड़की भी चाहिए शादी करने के लिए। पास्टर ने प्रार्थना करी और उन्हें लड़की भी मिल गई, उनका विवाह हो गया। तो धीरे धीरे उनकी जो बीच की मीटिंग थी उनमें से वो लोग आना बंद हो गए और उसके बाद सीधा संडे चर्च में आने लगे। तो बोला पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अभी हम परिवार हो चुके हैं लेकिन हम 2 से 3 होना चाहते हैं, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु पास्टर साहब ने प्रार्थना करी, उनको परमेश्वर ने बच्चों से आशीषित भी किया। अब क्या हुआ, जब बच्चों से आशीषित भी किया तो उसके बाद संडे भी उन्होंने आना बंद कर दिया चर्च में। अब पास्टर जब उनको ढूंढते हुए चर्च से घर गए, पूछा कि भाई साहब क्या हो गया है कि आप ऐसे चर्च में नहीं आ पा रहे। तो उन्होंने कहा क्या बताएं पास्टर साहब, बच्चे हैं, अभी इन बच्चों का पढ़ाई का बोझ है, संडे को इनको ट्यूशन भेजना पड़ता है और उसके चक्कर में हम भी नहीं आ पाते, घर में इतना काम है, ये है वो है। तो पास्टर ने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रभु जो इसकी पहले की अवस्था थी उसमें उसको लौटा के ले जा। तो बोले पास्टर साहब आप ऐसी क्यों प्रार्थना करेंगे? कह रहे क्योंकि उस समय तुम परमेश्वर के पास नजदीक ज्यादा थे, अभी तुम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हो, है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब हम लोगों की मदद करते हैं, उनकी हर एक चीजों की पुष्टि करते हैं, लेकिन हमारा केंद्र जो है कि परमेश्वर उन्हें कहाँ लेके चलना चाहता है, वो हमें ध्यान देना जरूरी है। वो हमारी पासवानी सेवकाई है ना। तो हमें जो प्राथमिक जरूरत है उसे नकारना नहीं है और जो आत्मिक जरूरत है उसे नीचा भी नहीं करना। हमको वो बैलेंस लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे तो हम जिनकी अगुवाई कर रहे हैं उनको हम मजबूत कलीसिया के पात्र बनाएंगे, मजबूत परमेश्वर के पात्र बनाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम केवल उनकी खाना पूर्ति करने वाले लोग रहेंगे, है ना। कि जब कभी उन्हें जरूरत पड़े प्रार्थना की, जब कभी उन्हें जरूरत पड़े पास्टर की, पास्टर हमारे घर में, मतलब काफी बार तो पास्टर्स को ऐसे भी ट्रीट करते हैं जैसे कि हर एक चीज के लिए पास्टर ही करेगा, है ना। अगर अब आपके घर के बच्चे को आप पालन पोषण कर रहे हैं लेकिन बच्चा पूरा आप पे निर्भर रहे 23 उम्र में भी या 32 की उम्र में भी, तो लोग देखकर बोलेंगे कि आपने बच्चे का पालन पोषण सही नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे, यार मेरा लाल है, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ इससे, इसीलिए मैंने इसको हमेशा जो भी चाहा वो दिया। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो क्या कहेंगे कि अरे इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो याद रखिए हमारी कलीसिया में भी हमें परिपक्व परमेश्वर के जनों को तैयार करना है ना। हमेशा उन्हें हमें क्या कहते हैं भेड़ बना के नहीं रखना है, चरवाहा के स्थान पर उन्हें भी लेकर आना है। जो पास्टर अपनी भेड़ों को हमेशा भेड़ बनाकर रखता है वो सेवकाई में सफल नहीं होता। उस भेड़ों से उन्हें भी चरवाहा बनाना है ताकि वो जाके और भी भेड़ों को जो प्रभु की वाटी में लेकर आ सके, है ना। तो पासवानी सेवकाई, इसलिए आपकी प्राथमिकता क्या है? कलीसिया, आराधना, प्रचार करना, विजिटेशन करना, ऐसे काफी चीजें हैं जो आप जब आप एक पास्टर होते हैं तो आप करते, तो उसमें प्राथमिकता भी बहुत जरूरी है ना। और जैसे मैंने कहा आप आत्मिक रूप से उनकी उन्नति के लिए कार्य करते हैं, तो वो आपका जो केंद्र बिंदु भी होना जरूरी है। दैट इज व्हाट द पास्टरल केयर इज ऑल अबाउट, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें आती है। मैं थोड़ी रफ्तार में जा रहा हूँ ताकि हम ये कोर्स खत्म कर सके, नहीं तो मैं और इसको गंभीर रूप से ले सकते थे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो हमने दो चीजें देखी, एक पास्टर शब्द का मतलब क्या है, चरवाहा। दूसरा हमने देखा पास्टरल केयर, आत्मिक रूप से लोगों की उन्नति के लिए कार्य करना, जिसमें शारीरिक और मानसिक उन्नति भी शामिल है ना। ऐसा नहीं है कि केवल आत्मिक कि भाई मैं तो खाली प्रार्थना करेंगे, नहीं,
उस बारे में। तो पास्टरल केयर जो है बहुत बड़ा एक शब्द है, या बहुत सारे काम उसमें आते हैं जो हम लोग करते हैं, है ना। लेकिन केयर जो शब्द है, उस देखभाल जो करने का जो शब्द है, वो आप जो कलीसिया को एक कलीसिया के रूप में यानी एक कम्युनिटी के रूप में भी करते हैं, और 1 to 1 भी करते हैं, यानी एक एक भेड़ को एक एक तरीके से केयर देना जरूरी है ना। आपके घर में अगर बच्चे हैं या आपके भाई बहन अगर आप रहे, तो आपको ध्यान होगा कि आपके माता पिता जो है जिस प्रकार से छोटे वाले का ध्यान रखते थे, उस प्रकार से शायद बड़े वाले का ध्यान न रखते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था छोटे वाले का स्वभाव कैसा है, बड़े वाले का स्वभाव कैसा है। मेरे घर में हम लोग 3 बच्चे हैं। मेरी मम्मी को पता है, मेरी जो बड़ी दीदी है वो बहुत जिम्मेदार है, तो मम्मी को ज्यादा उनका ध्यान रखने का जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन मम्मी को पता है मेरे 2 जो लड़के छोटे लड़के हैं वो थोड़े लापरवाह है, तो इसलिए मम्मी को ज्यादा रोक टोक हम पे करनी पड़ती थी, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी का प्रेम तीनों के लिए अलग है, माँ का प्रेम तीनों के लिए एक समान है, लेकिन वो हर एक को समझने के बाद उन्हें जो केयर चाहिए उस प्रकार से केयर दे रहे थे। इसीलिए जब हम कलीसिया में पास्टरल केयर की बात करते हैं, वो एक कलीसिया के रूप में भी है और 1 to 1 भी है, यानी व्यक्तिगत रूप से भी हमको केयर देना जरूरी है। जो शब्द यहाँ पर केयर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तीसरा शब्द जो हमने देखा था पास्टरल काउंसलिंग, है ना। पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग, ये आपका सब्जेक्ट है। काउंसलिंग, जैसा मैंने पिछले बार क्लास में भी बताया था, काउंसलिंग जो है वो केवल मार्गदर्शन नहीं है, सलाह देना नहीं है, या क्या कहते हैं, किसी को समझाना नहीं है, या किसी को केवल किसी बातों पे नियम बताना नहीं है। पास्टरल काउंसलिंग जो है, पासवानी काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं, काउंसलिंग जो है उसका मतलब है कि एक व्यक्ति को जब वो किसी भी समस्या में हो या उसके पूर्ण विकास के लिए आप कैसी उसकी अगुवाई कर सकते हैं, वो काउंसलिंग का भाग आता है। काउंसलिंग में अलग अलग प्रकार की चीजें हम लोग सीख सकते हैं जिसके द्वारा हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और पास्टरल में पास्टरल काउंसलिंग क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि लोग, जब आपने बताया, जब भी समस्या होती है सबसे पहले वो पास्टर के पास दौड़ कर आते हैं। अगर वो अपनी ओर से भी उन समस्याओं का समाधान करें, फिर सबसे आखिरी में भी पास्टर के पास ही दौड़ कर आते हैं। तो पास्टर क्या हो जाते हैं, वो ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट यानी भरोसा है, और जो सबसे लोगों के नजदीक रहने वाले एक व्यक्ति का रोल अदा करते हैं, पासवान या अगुवे जो लोग होते हैं। तो इसीलिए काउंसलिंग जो है वो एक विशेष कार्य है पास्टरल केयर के अंदर। जैसे मैंने कहा पास्टरल केयर में बहुत कुछ है, उसमें से एक चीज है पास्टरल काउंसलिंग, है ना। जैसे पास्टरल केयर में मैंने बताया, आप जो कलीसिया में वर्शिप करते हैं वो पास्टरल केयर में आता है, जो आप प्रचार करते हैं वो पास्टरल केयर में आता है, जो आप प्रभु भोज लेते हैं वो पास्टरल केयर में आता है, जो आप घर विजिट करते हैं वो पास्टरल केयर में आता है, जो आप बरियल रिचुअल्स करते हैं वो आता है। और उसी प्रकार से एक कार्य पास्टर का केयर का एक काम है पास्टरल काउंसलिंग करना, है ना, कि पास्टर जो है काउंसलिंग करे, और वो बहुत जरूरी है। अभी की हाल ही की बात है, मेरे कुछ पासवान मित्र जो बहुत दूर दराज उड़ीसा में काम करते हैं, उधर की अवस्था अभी ऐसी है कि अगर कोरोना से किसी की मृत्यु होती है तो उनका शरीर भी वापस नहीं किया जा रहा है, यानी जो उनका मृतक शरीर है उसे वो जला रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या मसीह हो। इस प्रकार से मुझे उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि हम लोग खुद घर से नहीं निकल पा रहे हैं, और पास्टर हमारी अवस्था ऐसी हो रही है कि अगर हमें कोई फोन करता है तो हम उनका फोन भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कलीसिया के लोगों का। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं उन्हें क्या उत्तर दूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ। जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मैंने कहा सच में, क्योंकि अभी ऐसी अवस्था है जहाँ पे हम सब असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई उन्हें फोन करता है, और मैंने कहा आप एटलीस्ट उनका फोन जरूर उठाएं। क्यों? क्योंकि उनको अपने दर्द को बांटने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई कॉल करता है या कुछ करता है तो आप उनकी मदद करें, लेकिन उनको एक आप जरिया देते जहाँ पे आपसे वो बात कर सके। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर उनका मृतक शरीर भी नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट उनके घरों में वो प्रार्थनाएं आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो अंतिम प्रार्थनाएं होती हैं, ताकि परिवार वालों को सांत्वना मिले। तो याद रखिए, जब लोग आपके पास समस्याओं को लेकर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें हर समस्याओं में पास्टर से समाधान चाहिए, लेकिन उनको पता है कि पास्टर जो है उनकी बात को सुन सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना
कर सकते हैं। मेरे जो एक अच्छे मेंटर है, उन्होंने मुझे बोला कि हमेशा याद रखिए सुमित कि तुम मसीहा नहीं बन सकते, है ना, क्योंकि मसीहा सबकी मदद कर सकता है, लेकिन तुम उस मसीहा के दास बन सकते हो, और जो सीमित मदद तुम पहुंचा सकते हो तुम वो कर सकते हो, है ना। काफी बार हमारे पासवानी सेवका इतनी बोझ हो जाती है, हमको लगता है, क्योंकि हम बहुत हताश हो जाते हैं। तो उस समय याद रखना है कि हम मसीहा नहीं है लोगों के, लेकिन हमसे जो प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है वो हमें जरूर करना है, और जो हमसे नहीं हो पाता है वो प्रभु के हाथों में हमको देना बहुत जरूरी है। और इस समय पैंडेमिक के समय में वो जानना बहुत जरूरी है ना। काउंसलिंग जो है, ज्यादातर जब लोग संकट के समय में होते हैं तब काउंसलिंग का उपयोग किया जाता है, ज्यादातर कलीसिया में जब बातें आती है ना, तो संकट के समय में किस प्रकार से उनकी मदद करनी है। और काउंसलिंग के लिए काफी बड़ी कलीसियाओं में अलग से पासवान होते हैं जो केवल ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं, और जो उसी सेवकाई को लेके चलते हैं कि हम काउंसलिंग करेंगे या लोगों की हम उस प्रकार से मदद करेंगे, है ना। तो याद रखिए, और काउंसलिंग जो है वो केवल वार्तालाप नहीं है, उससे ज्यादा है, जो हम इन क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। तो आज 3 बातें हमने सीखी। पहला, पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग में पास्टर शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगुवाई जो करते हैं, पासवानी जो करते हैं, हमारा मार्ग, हमारा रोल मॉडल कौन है? यीशु मसीह है। और हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसने हमें बुलाहट दी है, और वही दया हम दिखाते हैं जो दया उसने दिखाई है। फिर हमने कहा पास्टरल केयर जो है आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करना है, जिसमें मानसिक और शारीरिक भी शामिल है। और हमने कहा काउंसलिंग जो है पास्टरल केयर का एक भाग है, जो विशेष करके जब लोग संकट में हैं या परेशानी में हैं, उस समय उनकी मदद करने के लिए हम इस काउंसलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बातें स्पष्ट है आप लोगों को? ओके। कुछ बड़ी डेफिनेशंस हैं, आपको याद भी नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये काउंसलर्स के द्वारा दिए गए डेफिनेशंस है, तो आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा है कि pastoral counseling is a response to need for someone to really care for the trouble within the church fellowship and those numerous persons who have no church but who turns to minister for help in time of crisis। तो ऐसा लिखा है कि पासवानी काउंसलिंग जो है वो उन लोगों की मदद के लिए है जो कलीसिया में है, जो मदद के लिए पासवान के पास आते हैं, और जो कलीसिया के बाहर है लेकिन फिर भी वो कलीसिया की ओर ताकते हैं कि उनकी मदद मिल सके। तो उसके लिए जो है काउंसलर जो है, यानी जो पासवान जो है, जो काउंसलिंग लेते हैं, वो मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में ही क्या कहते हैं, धार्मिक चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं परिवारों के लिए और लोगों के लिए जो संकट में है, उनकी समस्याओं से बाहर आने के लिए सही प्रकार के सुझाव उन तक पहुंचाते हैं, है ना। सो काउंसलिंग क्या है? एक प्रोसेस है दो लोगों के बीच में, जो मदद कर रहा है, जो मदद दे रहा है, उनके बीच का एक प्रोसेस है जहां पर दोनों मिलकर उस समस्या से बाहर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे, और ये नोट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी हम जो बात देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पास्टरल काउंसलिंग में, है ना। पिछली बार हमने जब क्लास लिया था तो शायद हमने बात करी थी इवन काउंसलिंग के बारे में, है ना, या जो सेकुलर काउंसलिंग क्या होती है हम जानते हैं। अगर आप स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर एक काउंसलर करके एक पदवी प्राप्त किए हुए ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं, जिन्हें मैं अभी यहाँ पे लिखा है सेकुलर, यानी जो पासवानी काउंसलर्स नहीं है ना। उनमें और पास्टरल काउंसलिंग में क्या फर्क है वो आपको समझना जरूरत है ना। पहला 3 चीजों में फर्क हम, पहला है कि पासवान जो है वो जब काउंसलिंग करते हैं तो पहला दर्जा क्या है उनका कि वो पासवान है, यानी वो एक आत्मिक अगुवे है। तो आत्मिक अगुवे जो है वो, जैसा मैंने कहा, आप उनके शरीर से उनके आत्मा तक उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। कहने का मतलब आपका जो दृष्टिकोण है वो प्रभु की ओर से जो दया आपको मिली है, उस दया में आप उनके दृष्टिकोण से आप उनकी मदद करते हैं, है ना। तो आपका जो सोचने का तरीका है पासवान का, वो एक आम काउंसलर से थोड़ा भिन्न है। जैसे आम काउंसलर हो सकता है कि वो नास्तिक हो, आम काउंसलर हो सकता है कि वो किसी और धर्म को मानता हो, आम काउंसलर हो सकता है कि वो केवल विज्ञान पर, मनोविज्ञान पर भरोसा रखता हो, है ना। लेकिन जो पासवान है
वो जब काउंसलिंग प्रदान करते हैं तो उनका निर्भरता जो है वो परमेश्वर पर होती है ना, पवित्र आत्मा पर होती है। लेकिन जब हम आम काउंसलर की बात करते हैं तो वो उसको प्योरली साइंस के रूप में लेकर काम करते हैं। तो ये एक फर्क आता है क्रिश्चियन काउंसलर्स में या पास्टरल काउंसलर्स में जब हम रोल की बात करते हैं। रिलेशनशिप के बारे में जब हम बात करते हैं, यानी कि जब एक पासवान काउंसलिंग करता है किसी व्यक्ति से, तो जो उनका संबंध उस व्यक्ति के प्रति होता है वो परमेश्वर के प्रेम के आधार पर संबंध होता है ना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसने आपकी मदद करी या आपको केवल मानुषिक रूप से उसकी मदद करनी है, परंतु आप वो भी परमेश्वर के प्रेम के आधार पर मदद करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर प्रभु आपको हर दिन नई दया दिखाता है तो आपको भी दूसरों के प्रति उतनी दया दिखानी है। जब सेकुलर काउंसलिंग की बात करते हैं तो जिस प्रकार से एक डॉक्टर एक पेशेंट से उपचार काम करता है, उसी रीति से काउंसलर्स भी जो उनके क्लाइंट है या जिनको मदद चाहिए उनका उपचार उसी रीति से करते हैं। उससे एक कदम आगे या पीछे वो लोग करने की रुचि नहीं रखते हैं। कारण इतना ही है क्योंकि वो उस दृष्टिकोण से उस मीटिंग के द्वारा कार्य करते हैं। वो जो प्रोफेशनल तरीका है करने का वो पासवान भी उस तरीके से करते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण जो वो जो संबंध है, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास मदद के लिए आता है तो हम ये देखते हैं कि प्रभु ने इन्हें भेजा है। वो दृष्टिकोण जो हमने बाइबल में अभी पढ़ा कि वो असहाय है, उनको मदद की जरूरत है ना। तो पहले मैंने कहा रोल डिफरेंट होता है, रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, और तीसरा रिसोर्स। रिसोर्स मतलब किन सामग्री का आप इस्तेमाल करते हैं, किन सूत्रों का आप इस्तेमाल करते हैं जब आप काउंसलिंग प्रदान करते हैं। तो पास्टरल काउंसलिंग जब आप प्रदान करते हैं तो पहले ऐसे मैंने बताया आपकी निर्भरता परमेश्वर पर रहती है। दूसरी आपकी निर्भरता, आप शायद प्रभु के वचन के आधार पर उनकी काउंसलिंग करना चाहेंगे, प्रार्थना के आधार पर काउंसलिंग करना चाहेंगे, या आपने जो मनोविज्ञान सीखा है उसके आधार पर काउंसलिंग करना चाहेंगे। लेकिन आप जो है आपकी जो आत्मिक उन्नति में इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री, यानी बाइबल हो गया या और कोई बुक्स हो गई जो स्पिरिचुअल बुक्स है, उनका भी इस्तेमाल आप करते हैं। सेकुलर काउंसलिंग में आत्मिक या जो धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल या धार्मिक बातों का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब क्लाइंट जो है उसको इस बातों में रुचि हो। समझ रहे हैं? उनका जो ज्यादातर उनका रिसोर्स क्या होता है, उनका सूत्र क्या होता है, मनोविज्ञान होता है, जिसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं ना। उसके आधार पर वो लोग जो है ज्यादा लोगों को ट्रीट करते हैं। अब ये जो मैंने भेदभाव आपको बताया है वो इसलिए नहीं बताया कि एक सही है और एक गलत है, नहीं। मैंने इसलिए बताया था कि आपको दोनों का अंतर समझ में आए और दोनों का आखिरी पॉइंट समझ में आए कि वो क्यों करना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको समझना है जब हम पास्टरल काउंसलिंग के बारे में, और ऐसा भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, पास्टरल काउंसलिंग प्राथमिकता चर्च के लोगों के लिए हम लोग करते हैं और जो चर्च के बाहर जिनको मदद है उनके लिए करते हैं, है ना। तो दोनों का जो आपका दृष्टिकोण है वो अलग है। तो ये सेकुलर काउंसलिंग और पास्टरल काउंसलिंग में अंतर है। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसमें किसी को कोई सवाल है या कोई बात आप चाहते हैं कि मैं दोबारा बोलूं तो अभी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो जो मैंने समझाया है, अगर उसमें से कुछ भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो कृपया करके अभी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हाथ उठाकर दिखा सकते हैं ताकि मैं आगे चल सकूं। ओके, एक व्यक्ति ने भी अगर हाथ उठा दिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बाकी जिनके पास प्रश्न है वो बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। गुड, राइट, ओके। जैसा मैंने अब शुरुआत में ही कहा, जब हम पास्टर केयर की बात करते हैं या सेवकाई के बारे में बात करते हैं, इस बात पर हम ज्यादातर काफी बार जोर देते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, है ना, और ये भूल जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना। मैं करीबन, मेरे को अभी 10 से मतलब 20 साल हो गए होंगे सेवकाई में, या 20 साल तो हो गए आराम से सेवकाई में, जब से पढ़ना शुरू किया प्रभु के वचनों को तब से अब तक में। तो मैंने यही देखा कि मेरा भी संघर्ष हमेशा ये रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, उस पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, ना कि क्यों कर रहा हूँ,
जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ, जब मैंने सबसे पहले BTH पूरा किया, बैचलर्स इन थियोलॉजी पूरा किया, 4 साल का कोर्स पूरा किया, तो मुझे प्रचार करना था। जब मैं प्रचार करने गया तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अभी सब लोग को पता है मैं 4 साल पूरा करके आया हूँ प्रभु के वचन से, तो जो आम व्यक्ति को कलीसिया में नहीं पता है कैसे प्रचार करना है, प्रभु के वचन की गहराई कितनी होती है, मुझे उस प्रकार से प्रचार तैयार करना है। तो मैंने उस प्रकार से प्रचार तैयार किया है ना, जो इतिहास में से उठा के, जैसे भी आप लोग अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता चला कि अरे पतरस ने पहली पत्री क्यों लिखी थी। बाइबल पढ़ने में तो हमें समझ में नहीं आता है ना, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आता है। तो मैंने उस आधार पे मैंने बहुत अच्छा प्रचार किया, जो मुझे लगा बहुत अच्छा प्रचार है, क्योंकि मैंने बहुत रहस्यमय बातों को सबके सामने रखा और बहुत अच्छा लगा। जब प्रचार खत्म हुआ तो उस कलीसिया में मैं तब से प्रचार कर रहा था जब मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया था, और बाइबल कॉलेज जाने के बाद मैंने वहाँ प्रचार किया। तो वहाँ के जो पासवान हैं, जो मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने मुझसे आकर कहा कि सुमित, तुम्हारा जो वचन था ना वो बहुत ज्ञान देने वाला वचन था, लेकिन कमी इतनी थी कि वो ज्ञान दे रहा था लेकिन दिल को छू नहीं रहा था, है ना। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि इस सेवकाई में परमेश्वर पर निर्भरता बहुत जरूरी है। हम कुछ भी सीखे, हम कितने भी बड़े अव्वल नंबर पर हो जाए, लेकिन अगर हम प्रभु आप क्या चाहते हो, मैं कैसे सेवकाई करूं और मैं क्यों सेवकाई कर रहा हूं, इन बातों से अगर हम भटक जाएंगे तो हमारी सेवकाई क्या एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की तरह ही रहेगा। आत्माओं को भेदने वाली सेवकाई नहीं हो पाएगी, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज ये हमारा संघर्ष हमेशा रहता है। आप दो लोगों के साथ आपने कलीसिया शुरू करी, फिर 4 लोगों के साथ कलीसिया शुरू करी, फिर आपकी कलीसिया में माइक सिस्टम आ गया, फिर थोड़ी देर में कॉलर माइक आ गया, फिर आप कुर्ता पैजामा उतार के आपने सूट बूट पहनना शुरू कर दिया, LCD प्रोजेक्टर लगा लिया, है ना। उन्नति हमारी जब ऐसे जाती है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी ये बहुत जानना जरूरी है कि हम जो है मानव है और हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, और हम क्यों सेवा कर रहे हैं ये बात हमको जानना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए हम लोग जो अपने आसपास अगुओं को देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत प्रश्न उठते हैं, और इसीलिए काफी बार हम सोचते हैं कि क्या हम सेवकाई सही से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो मोर देन हाउ यू डू इट, व्हाई यू डू इट इज द कोर फॉर योर मिनिस्ट्री। ओके, और वो जो कोर है कि क्यों मैं कर रहा हूं, वो प्रभु यीशु मसीह से ही हमें क्या कहते हैं मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो रोल मॉडल है वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं इस बार को बार बार क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि देखिए आपके आत्मिक फादर होंगे, जैसे आप बोलते हैं स्पिरिचुअल फादर, है ना, या आत्मिक मेंटर होंगे जो आपकी अगुवाई करते हैं, या आपके आत्मिक गुरु होंगे जो आपकी अगुवाई करते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन याद रखिए वो सब भी मानव है, वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर पाप नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने सिखाया है वो एकदम उत्तम और सही है ना। वो भी मनुष्य है। अभी किसी ने बोला जब हम लोग शुरुआत क्लास में कर रहे थे कि पास्टर अपने अनुभव से सिखाता है ना। तो जैसा मैंने कहा, अगर उनका अनुभव जो है वो सही नहीं है तो सिखाना भी सही नहीं होगा। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, और मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग समझ सके। मैं जब गांव में गया तो वहां पर एक कलीसिया में हम लोग आराधना अटेंड कर रहे थे, और तुरंत कलीसिया के बीच में एक शराब पीकर एक व्यक्ति अंदर आ गया। तो वो शराब पीकर आया तो आपको पता है उसने प्रार्थना रुकवा दी, और तो उसको आगे घसीट के ले गए पास्टर के पास। तो वहां के पास्टर ने क्या किया, पहले प्रार्थना करी, फिर बाइबल हाथ में उठाई और बाइबल से उसके सर पे थप्पड़ 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 मारना शुरू कर दिया, और बोला निकल शैतान, अभी तू यहाँ से निकल करके। और वो पिया हुआ था व्यक्ति, वो कहता निकलता हूँ मैं, अभी निकलता हूँ मैं, ऐसे बोल रहा था। तो बाकी सब हंस रहे हैं बैठ के, लेकिन उनको पता है कि ये तो पिया हुआ है और ये चर्च का मेंबर भी है मगर पीकर आया हुआ है। सेवकाई होने के बाद मैंने पास्टर साहब से पूछा, पास्टर साहब ये बाइबल से क्यों मारा आपने उन्हें? आप प्रार्थना कर रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन ये बाइबल उनके सर पर मारने का क्या मतलब था? तो उन्होंने बोला कि देखो कुछ शैतान ना खाली बातों से नहीं मानते हैं, उन्हें थोड़ा देना पड़ता है। तो मैंने कहा आपको कहाँ से पता चला? तो उनके जो सीनियर पास्टर थे उनसे उन्होंने इस प्रकार से सेवकाई सीखी, गांव में जो है उन पास्टर की बात कर रहा हूँ।
ना। तो कहने का मतलब अनुभव जो है काफी बार एकदम सही भी, ऐसा नहीं है कि एकदम गलत हो और एकदम सही हो। इसलिए हमारा रोल मॉडल हमेशा यीशु मसीह और उसका वचन होना चाहिए, है ना, वो बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली हमारे आत्मिक अगुवे जो हैं वो भी हमारे लिए जरूरी है, हमारे आत्मिक मेंटर भी हमारे लिए जरूरी है, हमारी कलीसिया हमारे लिए जरूरी है। लेकिन जो हमारा जो दृष्टिकोण सबसे उन सब के ऊपर कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव एक दास का स्वभाव था, जैसे लिखा है सर्वेंट एटीट्यूड, है ना। उसने अपने आप को खाली कर दिया ताकि हमारे साथ रह सके, है ना। यीशु मसीह के पास सब कुछ था। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी चौकी हम बोलते हैं। वो सब कुछ छोड़कर वो एकदम नम्र होकर इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया, है ना। वो एक क्वालिटी जो हमारे अंदर भी होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम नम्र होकर सेवा नहीं कर सकते हैं तो हमें हर दिन तराशने की जरूरत है कि हम कहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा हमेशा संघर्ष ये रहता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर से नम्रता कम होने लगती है, तो वो बहुत जरूरी है ना। यीशु ने अपने आप को पूर्ण रूप से मनुष्य के रूप में ढाल लिया। जब आप किसी को केयर करना चाहते हैं, उनकी समस्या को समझना चाहते हैं, तो उनके वो किस परिस्थिति में है उधर उतरकर आपको समझने की जरूरत है ना। जिस प्रकार से मैंने बताया, अगर उस व्यक्ति को पास्टर ने बाद में मिलकर पूछा होता है कि भाई आप क्यों शराब पी रहे हैं और आप ये शराब पीना क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, या उस दिन जब वो कलीसिया में आए थे अगर वो हल्ला मचा रहे थे, उनको शर्मिंदगा ना करते हुए उनको अगर बाहर निकाल कर ले गए होते या उनसे बात की होती, तो शायद वहां उस परिस्थिति को सही से हैंडल करने का तरीका मिल सकता था, है ना। तो बहुत जरूरत है किन परिस्थिति में वो व्यक्ति पहुंचा है वो जानना बहुत जरूरी है। और लोगों के साथ एक होना बहुत जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह का जीवन देखेंगे, उन्होंने अपने आप को कभी भी लोगों से अलग नहीं किया। He went to the crowd, वो हमेशा लोगों तक पहुंचे। जब लोगों ने लोगों को अलग कर दिया था तब यीशु मसीह उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे, है ना। जब सामरी स्त्री के साथ कोई भी पानी भरना पसंद नहीं करता था, यीशु मसीह सामरी स्त्री तक पहुंचे। जब शैतानों से जकड़े हुए को कब्रिस्तान में बांध कर डाल दिया था और कोई उनके पास नहीं पहुंचना चाहता था, यीशु मसीह उनके पास पहुंचे ना। यू शुड बी अवेलेबल फॉर द पीपल, है ना। He never kept away from the needs and burdens and experience of people. लोगों के दुख के दर्द को उसने कभी भी छोटा नहीं समझा। ये भी एक बात है हमारे लिए। जब हमारे पास कोई बोलता है कि पास्टर साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम सोचते हैं अरे यार मैं 1000 बार इस बात को सुन सका हूँ, क्यों मुझे लगता है ये कि लोग समझते क्यों नहीं है ना। और हम बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से, मैं प्रार्थना करता हूँ। जो समस्या आपको छोटी लग रही है वो उस व्यक्ति को छोटी शायद नहीं लगे, है ना। इसीलिए उनको भी समझना बहुत जरूरी है। द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस वाज प्रैक्टिस वर्किंग। यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो संपूर्ण रूप से मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के विकास के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई रही। तो हमारा जो पैटर्न है सेवा करने का वो यीशु मसीह होना जरूरी है, दास के रूप में, और लोगों के साथ एक होकर होने की जरूरत है। ठीक है, इसके साथ मैं आज की क्लास यहाँ अंत करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग ये जो टॉपिक खत्म करने के बाद फिर अगले क्लासेस में हम लोग जाएंगे, तो अगला टॉपिक अटेंड करेंगे, पास्टर एज अ पर्सन एंड मिनिस्टर। जब एक अगुआ अगुवाई करता है तो बहुत 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 महत्वपूर्ण है आप ये समझे कि आपको भी केयर की जरूरत है। आपको भी एक मनुष्य के रूप में अपने आप को ध्यान देने की जरूरत है ना। आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग फ्लाइट में गए हैं या नहीं, लेकिन ये बात आप जानते होंगे कि जब एयरक्राफ्ट उड़ता है और फ्लाइट में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो एयर होस्टेस पहले ही बता के रखते हैं कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो सबसे पहले जब ऑक्सीजन मास्क आपको दिया जाएगा फ्लाइट के अंदर, जब हवा में जहाज उड़ रहा है, आप लगाएं और फिर दूसरों को लगाएं। क्यों बोलते हैं? कहते हैं कि जब आपके पास ऑक्सीजन मास्क नहीं है, अगर आप ऑक्सीजन, क्योंकि सबको एक ही समस्या है, अगर आपको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। आप चाहे सोचेंगे कि आओ मुझे पहले दूसरों की मदद करने दें, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बहुत साफ बोलते हैं कि पहले आप लगाएं फिर आप दूसरों की मदद करें जो लगा नहीं पा रहे हैं। सेवकाई में बहुत 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 जरूरत है कि हम जो सेवक लोग हैं या जो अगुवे कहते हैं
हम अपना देखभाल, अपने परिवार का देखभाल हम लोग करें। काफी बार सेवकाई में हम इतने लुप्त हो जाते हैं कि हमें अपनी देखभाल और अपनी सेवकाई की देखभाल का कोई समय नहीं मिलता है, यानी अपने परिवार को देखने का कोई समय नहीं रहता है सबसे पहले, है ना। और जब हम काउंसलिंग करते हैं तो ये बहुत बहुत जरूरत है। अब आप खुद सोच के देखिए, आप घर में झगड़ा किए हुए हैं, पति पत्नी का झगड़ा हो गया है, और उसके बाद तुरंत आपके साथ, और पति पत्नी का झगड़ा किस बात पे हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगा कि मेरी पत्नी जो है वो कभी समझती नहीं है मेरी बातों को, मेरे परिवार को वो एक समान प्यार नहीं देती है, और इससे आप परेशान हो चुके हैं। 3-4 महीने से आप समझा रहे हैं, प्रभु ने हमें सिखाया, प्रभु ने हमें सिखाया, उसके तो दिमाग में पड़ नहीं रही है बात। तभी आपके दरवाजा खटखटाते हैं, एक व्यक्ति बहुत गुस्से में चला आया है और वो पासवान से पूछता है, अच्छा पासवान, बोलते बोलो क्या हुआ? तो वो बोलते पास्टर साहब मैं क्या बताऊं, इस लड़की के लिए मैंने पूरी जिंदगी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं इसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन ये है कि प्यार नहीं करती, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर निकालने की बात कर रही है, अब मैं उनको कैसे छोड़ दूं? ठीक है, अब आप सोचिए, जब पास्टर के साथ ऐसी ही घटना घटी है तो पास्टर का पहला प्रत्युत्तर क्या होगा? अब भी वो गुस्से से आया है, तो वो शायद ऐसा भी बोल सकता है कि सारी की सारी पत्नियां ऐसी ही होती है ना। होता है ना काफी बार, जब आप उस अनुभव से जाते हैं और तुरंत आपके, तो ये जानना जरूरी है, जब आप किसी की मदद करने जा रहे हैं आपको अपने आप को परखने की जरूरत है, उसके बाद आप मदद करें। नहीं तो क्या होगा, आप मदद करना चाहते हैं लेकिन आप उनको सही मदद नहीं दे पाएंगे, है ना। इसलिए काफी बार हमारे अनुभवों को हमको तराशने की जरूरत है। जब हम काउंसलिंग सीखते हैं, जब हम पार्शियल केयर काउंसलिंग में आगे सीखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, वो मेरे ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं, और उस प्रभाव से क्या मैं कार्य करता हूँ या नहीं करता हूँ, है ना। क्या क्या चीजें प्रभाव डालते हैं, जैसे मैंने कहा, आपके खुद के चुनाव आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, आपके परिवार आपके ऊपर प्रभाव डालता है, आपका समाज आपके ऊपर प्रभाव डालता है ना। तो वो भी आपको जानने की बहुत बहुत जरूरत है। जब मैं पहले क्लास ले रहा था तो किसी ने बोला कि पास्टर साहब, जो वस्त्र है वो सही प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, है ना। जैसा जब मैं क्या कहते हैं गांव में सेवा कर रहा था तो एक गांव में लड़कियों को जीन्स पहनना अलाउड ही नहीं था। आंध्र प्रदेश में वो जीन्स नहीं पहन सकती हैं, अगर कोई जीन्स पहन लेता था उन्हें बहुत तुच्छ जाना जाता था कि लड़कियों ने जीन्स कैसे पहन ली, ये तो लड़कों की पोशाक है, ये कैसे पहन सकते हैं, वहाँ सेवकाई है, वहाँ चर्च है, लेकिन वहाँ जीन्स कोई नहीं पहनता है ना। अगर वो पास्टर मुंबई शहर में आ जाए जो गांव से है तो उनको क्या लगेगा कि इस प्रदेश के तो 90% लड़कियां क्या है, सही स्वभाव की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी पोशाक ही बता देती है। तो याद रखिए, कहीं ना कहीं हम जब किसी को सलाह देते हैं या मदद करते हैं, हमें देखना है कि हमारा कल्चर कहाँ हम हैं, वो हम पे कितना प्रभाव डालते हैं। या दूसरा एक अंतर बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग हर जगह सेवकाई के लिए जाते हैं, आपकी कलीसियाओं में जब प्रार्थना करते हैं, जैसे कुछ कलीसियाओं में प्रार्थना करते हैं तो बड़ी ताली बजाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, और जोर से हम लोग प्रार्थना करते हैं ना। कुछ कलीसियाओं में अगर आप जाएंगे, वहां पर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जोर से कोई नहीं बोलता है, सब शांत रहते हैं। तो जब इस कलीसिया का पास्टर अगर उस कलीसिया में जाके प्रचार करे और बीच बीच में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इस तरह से बोले, और जब ऑडियंस जो है यानी जो बैठे हुए हैं वो कोई उत्तर ना दे, तो पास्टर सोचेगा अरे क्या हुआ, मेरा प्रचार आज सबको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन उस कलीसिया में क्या है कि वो बीच में बोलते नहीं है, वो उनका तरीका है ना। तो इस प्रकार से भी काफी चीजों का भेदभाव होता है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप सेवकाई करते हैं तो आपको ध्यान रखना है मेरे खुद के चुनाव ने मेरे जीवन पे क्या प्रभाव डाला है, हाउ माई सेल्फ हैज पुट इन्फ्लुएंस इन मी, है ना, मेरे पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। इवन हम जब काउंसलिंग पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया, मेरी दीदी जो है वो पहली, हमारे घर में पहला चाइल्ड है, यानी पहली बच्ची है, तो उसकी वो जिम्मेदार हो जाती है। जो छोटा लड़का है वो हमेशा केयर में रहा है तो वो पैम्पर्ड चाइल्ड हो जाता है, उसके कारण भी उनकी पर्सनालिटी में बदलाव आता है, बहुत चीज़ों से पर्सनालिटी में बदलाव आता है ना।
तो याद रखना है सबसे पहले आप खुद मानव है, आपको मदद की जरूरत है। और दूसरा जो है, जैसे मैंने बताया क्या क्या चीजें आपके ऊपर प्रभाव डालती है। तीसरा जो है, आप जब मानव हैं, एक पति हैं, एक पिता हैं, या हो सकता है भाई हैं, बहन हैं, अलग अलग किरदार आप निभा रहे हैं, उनसे ऊपर आप एक कलीसिया के अगुवे हैं, है ना, या आप जो है एक सेवक हैं। तो वो जो छवि आपकी है वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो कलीसिया के सेवक हैं, जो अगुवे हैं, उनको अपने जीवन को हमेशा परखने की जरूरत है। आपको लगता होगा कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और प्रभु के वचन के आधार पर कुछ गलत नहीं है, मैं कर सकता हूं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो विश्वास में कमजोर हैं उनके प्रति क्या उनके ऊपर असर पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि आप एक अगुवे हैं, तो आपके चाल चलन का असर दूसरों पर पड़ता है ना। आपके वेशभूष का जो आप पहनते हैं वो उससे आप इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसा आप बोलते हैं आप उनसे इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। आप जानते हैं हम लोग भी, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब भी वो कभी भी जब नेता लोग जो हैं प्रचार करते हैं तो उनका प्रचार करने का शैली अलग होता है। आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो उनका शैली अलग होता है ना। एज अ पास्टर आपको उसकी पवित्रता को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक अगुवे के रूप में, एक धार्मिक अगुवे के रूप में आप किस प्रकार से अपने आप को रखते हैं, एक पासवान के रूप में आप किस प्रकार से अपने आप को रखते हैं, एक अगुवे के रूप में आप किस प्रकार से अपने आप को रखते हैं, ये भी बहुत बहुत जरूरी है ना। उसमें भी हम कोई डिस्काउंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा ऐसा आप करना चाहते हैं कि जब जी मैं, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो बड़े पारदर्शी हैं, हम लोग ट्रांसपेरेंट हैं, मगर जब आप उस पदवी पर रहते हैं तो उस पदवी का भी एक सम्मान आपको देना जरूरी है, उस पदवी के हिसाब से आपको ढालना जरूरी है। आप बाइबल उठा के देखिए तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से पास्टर्स को या प्रीस्ट को या याजक लोगों को प्रभु ने किस प्रकार से बांटा है। उसका मतलब ये नहीं है कि अपने स्थान को आप किसी के शोषण के लिए इस्तेमाल करें, परंतु उसकी पवित्रता को बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आप जो है दूसरों के लिए अगुवे हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द केयर। जैसा मैंने कहा, आप लोगों को भी मदद की जरूरत है, तो ये हमेशा याद रखिए कि आपके पास एक केयर प्लान होना चाहिए, अपनी मदद आप कैसे कर सकें। आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, आप सबकी मदद नहीं कर सकते, जैसा मैंने बताया, और आपको भी मदद की जरूरत है। तो क्या आपके स्पिरिचुअल मेंटर हैं, आपके पास कोई ऐसे अच्छे अगुवे हैं जिनको आप अपनी बातें बता सकते हैं, या आपके पास ऐसा अच्छा कोई मित्र है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, या अपनी समस्याओं को उन तक रख सकते हैं, अपनी कमजोरियों को उन तक बता सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है, हम लोग काफी खोखला जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि हमको पता है काफी बार हमारी प्रार्थनाएं जब हम करते हैं तो हमको पता होता है कि शायद हमारी प्रार्थनाओं पर हमको ही विश्वास नहीं, लेकिन किसी ने कहा है, हम लोग कर रहे हैं ना। सो ऑलवेज रिमेम्बर, हमें कहीं ना कहीं तो हमें मदद की जरूरत हमें भी होती है, और वो मदद लेने के लिए कभी पीछे ना हटे। काफी बार हम सोचते हैं कि अगर मैं किसी से मदद मांगूंगा वो क्या सोचेंगे, बट देन ऑलवेज रिमेम्बर, जब कलीसिया के बारे में बाइबल में लिखा है उसे एक देह के रूप में बताया गया, इट्स अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जहाँ पे सब आते हैं और प्रभु यीशु मसीह क्या है, उसके सिर है। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेम्बर कि बिफोर यू प्रोवाइड केयर टू पीपल यू ऑल्सो नीड केयर, है ना। अब दूसरों की मदद करने से पहले आपको भी मदद की जरूरत है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, अगर उस समय पास्टर जब अपनी पत्नी से खुद झगड़ा करके आए हैं और एक व्यक्ति अपनी परेशानी को लेकर आए हैं, उन्हें बिठाते, चाय पिलाते, और उसके बाद पास्टर साहब ऐसा भी उनसे बोल सकते थे स्पष्ट रूप से कि आज मेरा भी थोड़ा मूड खराब है, क्या हम इन बातों को कल कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये समय सही नहीं है कि मैं उनकी मदद करूं, मैं गलत हो सकता हूं। When you are in stress, how will you help other person in stress, right? तो उसमें आपको जरूरत होती है। इवन डॉक्टर लोग अगर वो मानसिक और शारीरिक रूप से सही नहीं है तो बड़े से बड़ा ऑपरेशन वो हटा के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी उंगलियां अगर कांप गई या कहीं कुछ गलत हो गया, उसका जीवन नाश हो जाएगा।
लेकिन काफी बार हम पासवान लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हमको अपना एक व्यक्तिगत प्रभु के साथ समय, हमको अपना एक व्यक्तिगत केयर प्लान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई विल जस्ट क्लोज माय क्लास हियर एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जीसस एज अ रोल मॉडल और फंक्शन ऑफ पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग, इन बारों में हम लोग बात करेंगे। तो आज जो हमने सीखा है उसे संक्षिप्त रूप में अगर कोई बताना चाहे आप में से कोई, ठीक है, तो मैं एक एक करके पूछता हूं और फिर आप उसको अनम्यूट करके उत्तर दे सकते हैं। पास्टर केयर एंड काउंसलिंग में सबसे पहले हमने क्या सीखा? सुपर्णा क्या सीखा? पास्टर जो शब्द है उसका क्या मतलब है? पास्टर शब्द का क्या मतलब है? लैटिन शब्द से आया है, उसका मतलब क्या है मैंने बताया था। ओके, कोई और? अच्छा हाँ, बता रहे, बोलिए। जैसे चरवाहा है, वो एक आत्मिक अगुवा करने वाला है, एक आत्मिक रीति से दूसरों को मदद करना है, ऐसे। नहीं, पास्टर शब्द कहाँ से आया? पास्टर जो शब्द अंग्रेजी में है वो कहाँ से आया? पास्टर शब्द लैटिन भाषा से आया है। हाँ, और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है चरवाहा, शेपर्ड, है ना। शेपर्ड मतलब चरवाहा ना, जो पैस्चर जो हम बोलते हैं ना, उस शब्द से है, जो लोग भेड़ों को क्या करता है, पोषण कराता है, चरवाहा। ठीक है, थैंक यू सुपर्णा। सो दैट वाज द वर्ड। पास्टरल केयर में मैंने बताया पास्टर जो है, ये चरवाहा का क्या काम होता है? 3 काम हमने देखा। क्या 3 काम होते हैं? चरवाहा क्या क्या करता है? भेड़ों का क्या क्या करना चाहिए? अगर एक चरवाहा है, विजय, नाम चेंज हो गया शायद, तो आपका नाम विजय है या जो पहले नाम था, मैं भूल गया पहले क्या रखा था। मेरा नाम विजय है। विजय, अच्छा। हाँ, विजय तीन सेवा जो शेपर्ड करता है, एक चरवाहा 3 चीजें जो करता है भेड़ों के लिए, क्या क्या है? पहला है मार्गदर्शन करना, कि वो हाँ, चरवाहा अपने भेड़ों का मार्गदर्शन करे। दूसरा है कि चरवाहा अपने भेड़ों का पालन पोषण करे। और वेरी गुड, तीसरा है कि चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करे, उसका वेरी गुड रक्षण बेटा, करे। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो वो हमने देखा कि पासवानी सेवकाई हम लोग करते हैं। ठीक है, पास्टरल केयर जो शब्द है ना, जैसे हमने बोला, उस शब्द के बारे में भी हमने सीखा था। प्रमुख रूप से पास्टरल केयर में क्या करते हैं? जैसे कैन यू टेल व्हाट इज द प्राइमरी कॉल फॉर पास्टरल केयर और व्हाट इज द फंक्शन? Pastoral care mostly is concerned with the spiritual aspect, not only limited to the physical and mental, but most important is the spiritual aspect of a person connected to eternity. थैंक यू। तो जैसी ने बोला कि आत्मिक उन्नति, आत्मिक पोषण जो है, वो सेवकाई जो है पासवानी सेवकाई करते हैं। ठीक है, और वो बहुत, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं जिसके बारे में हम आगे भी क्लास में बात करेंगे, है ना। क्यों आप पासवान की सेवकाई करना चाहते हैं? कौन आपका रोल मॉडल है? ये मुझे कौन बताएगा? ओके, मैं देखता हूँ यहाँ पर रविंद्र। यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल। वेरी गुड, यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, और क्योंकि प्रभु ने हमें अपने सेवकाई के लिए बुलाया है, वो हमारी प्राथमिकता है ना। और फिर मैंने कहा था पास्टरल काउंसलिंग जो है वो पास्टरल केयर का एक भाग है। और पास्टरल काउंसलिंग हम ज्यादातर किन लोगों के लिए करते हैं? प्रशांत, क्या आप बता सकते हैं काउंसलिंग हमें कब मददगार होती है? के लिए और जरूरत पड़ने पर बाहर वाले लोगों के लिए। वेरी गुड, चर्च के लिए और बाहर वाले लोगों के लिए, और विशेष करके जब कोई समस्या या क्राइसिस सिचुएशन हो उस समय करते हैं, और उसके बारे में भी हम आगे जरूर पढ़ेंगे। कृष्णा, क्या पास्टर को भी केयर की जरूरत होती है? क्या पास्टरों को भी मदद की जरूरत होती है? आपको क्या लगता है?
यस, क्यों मदद की जरूरत होती है? कि उनको भी कभी कभी बीच में कुछ समस्या आ जाती है जीवन में। अगर किसी को, अगर ये जब लोग परमेश्वर में जीवन जीते हैं या किसी अगर यहाँ आगे बढ़ते हैं परमेश्वर में, तो उनको भी बीच बीच में मार्ग में समस्या आ जाती है, कुछ तकलीफें भी आ जाती है, इसके लिए उनको भी जरूरत। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कृष्णा। ये बात हमको जानना जरूरी है कि पास्टर्स को भी केयर की जरूरत होती है ना? कोई भी क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको केयर की जरूरत न है ना। हमने देखा कि यीशु मसीह के जीवन से 2 बातें हमने सीखी थी। वो 2 बातें क्या-क्या थी? कौन बताना चाहेगा? प्रकार के सेवक थे, लोगों के ऊपर हुक्म जताने वाले सेवक थे या लोगों के दास बनकर सेवा करने वाले सेवक थे? आपको क्या लगता है? जैसे प्रभु यीशु नम्र थे और वो दया दिखाते नम्र थे, वैसे ही पास्टरों को भी नम्रता से एक दूसरे की सहना है और दया दिखाना है। पास्टरों को भी और हमको भी, जो भी अगुवाई पर है ना, हम सभी को इसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर दया दिखानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग या कोई कुछ कह रहा है? ओके, बाकी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ दूसरों से भी, लेकिन अभी मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो हमने सीखा है उसमें से, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित हैं और आप सब जहाँ भी रह रहे हैं आप स्वस्थ हैं। तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। जो हमने आज सीखा उसमें से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। ओके, अगली क्लास हम लोग जब लेंगे, हाँ, अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए पासवान के कार्य क्या क्या है ना, वो सब आपको लिखना है। जैसे अब मैंने बताया था, प्रचार करना, वर्शिप करना, और क्या क्या कार्य आपको लगता है, ऐसा कितने कार्य हैं जो पास्टर बन के करते हैं, अगुवाई करने वाले जो मसीह सेवक अगुवा होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को लिख के रखना है। 10 हो, 7 हो, 5 हो, जितने भी आपको याद आ रहे हैं सब आपको लिखना है। तो अगली क्लास जब हम शुरू करेंगे तो मैं सबसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है ना, इसीलिए वो आपको तैयार होकर आना है उसके लिए। ठीक है, ओके। हम क्लास अंत करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, कोई है जो कोविड से पीड़ित है आपके परिवार में या आपके चर्च में? अगर है तो आप अपने हाथ को उठा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा और विशेष करके उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा जो कोविड की समस्या से गुजर रहे हैं या और भी कोई समस्याओं से गुजर रहे हैं, विशेष करके कोविड से। आप लोग सब स्वस्थ हैं? अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं और एक बार दिखाएं, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो आप लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये जानते हुए। अपना ध्यान रखिएगा और मेरा नंबर आप लोगों के पास है। कभी भी अगर आपको कोई भी समस्या है, कहने का मतलब अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। ठीक है, तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोग जो आपको प्रभु ने दिए हैं उनसे भी संपर्क में रहें, उनका हाल चाल पूछते रहे कि किस प्रकार से हैं। जैसे मैंने कहा, हम शायद सारी मदद नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट उनके लिए उपलब्ध रहना हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। काफ़ी दिनों बाद प्रभु आज ये क्लास लेने के लिए आपने मुझे अनुग्रह किया और प्रभु हमको एक साथ आपके कदमों पर सीखने का अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हम जब आपके चुने हुए हम याद करते हैं कि हम भी खोई हुई भेड़ों के समान थे, परंतु आपने दया दिखाई, अपने लोगों को प्रभु भेजा जिन्होंने आपका प्रेम हमें दिखाया और जिसके कारण आज हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और उसकी आराधना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें नम्र करें, हमें तैयार करें प्रभु, ताकि जब भी हम सीख रहे हैं प्रभु उससे हम दूसरों तक वही आपका अद्भुत प्रेम पहुंचा सके पिता।
प्रभु आज जुड़े हुए हर एक परिवारों को तू आशीष दे, इनको सबको प्रभु तू अपने अनुग्रह में, अपनी सुरक्षा में लेके चल, इनके परिवारों को लेके चल, इनकी जरूरतों को पूरा कर प्रभु। और महामारी से तू हमें बचा के रख, हमारी प्रार्थना है। आने वाले दिनों में जब हम क्लास अटेंड करते हैं, आप हमारे मार्गदर्शक रहे, आप हमारे सच्चे चरवाहा है, हम आपकी ओर अपनी दृष्टि को करते हैं। हमारे पालगढ़ जिला समिति के प्रभु क्लासेस को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको तू आशीष दे। मुंबई पे, हमारे देश पर प्रभु तेरी कृपा, तेरी दया होने पाए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो थैंक यू सो मच आज क्लास में आने के लिए। नेक्स्ट क्लास जो है पास्टर सैम आपको बताएंगे कब होगा। थैंक यू पास्टर जी। Thank you, Pastor. God Thank you, bless you. Pastor. थैंक यू पास्टर। Thank you, Pastor. God bless you. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Pastor, and God bless you. थैंक यू योगिता।